आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का हिंदी मीडियम का एक वीडियो बनाएंगे। 9th क्लास में बेसिक की शुरुआत हम लोग करते हैं और उस टॉपिक का नाम देते हैं इकाई और उसकी इकाई और वस्तु की माप। ठीक है, यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। तो चलिए, इकाई और माप हमारा पहला चैप्टर है। इकाई और माप, और माप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहला टर्म जो आएगा हम लोग का कि राशि क्या है या भौतिक राशि क्या है। तो देखिए, भौतिक राशि जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं भौतिक राशि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में भौतिक राशि को? इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिस किसी भी चीज को हम भौतिकी के नियमों के अनुसार माप सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? कि जिस किसी भी चीज को हम लोग भौतिकी के नियमों के अनुरूप मापते हैं उसको भौतिक राशि कहते हैं। तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? जिस किसी चीज को हम भौतिक के नियमों के अनुरूप, हम भौतिकी शास्त्र के नियमों के अनुरूप मापते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियमों के अनुरूप मापते हैं भौतिक राशि कहते हैं। मापते हैं भौतिक राशि कहते हैं। समझ गए? भौतिक राशि कहते हैं। आप पूछिएगा कि भौतिक राशि कौन कौन है, तो भैया जिस किसी को भी आप माप सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है। आयतन है, आयतन एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान है, इसका भी तो माप होता है ना, तो द्रव्यमान भी क्या है? एक भौतिक राशि है। ठीक है, और बहुत सारा होता है इत्यादि। तो भौतिक राशि के बारे में क्या समझे कि जिस किसी भी चीज को हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। और मापने का काम कहाँ तय होता है? फिजिक्स में। तो भौतिक राशि की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। भौतिक राशि क्या है पूछेगा तो लिखिएगा कि जिस किसी चीज को हम भौतिकी शास्त्र के नियमों के अनुरूप मापते हैं भौतिक राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान इत्यादि। अब देखिए कि ये भौतिक राशियां जो होती है कितने तरह की होती है। ये भौतिक राशियां मुख्यतः दो तरह की होती है। कुछ को कहते हैं मूल भौतिक राशियां या मौलिक भौतिक राशियां या आधारीय भौतिक राशियां, और कुछ को कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। राशियां दो प्रकार की होती है। ठीक, कौन कौन है? एक मौलिक भौतिक राशि, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, मौलिक भौतिक राशियां जो है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला है मौलिक भौतिक राशि, जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल
क्वांटिटी के हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये मौलिक भौतिक राशियां क्या है। देखिए, यहां हम लोग चर्चा करते हैं कि वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है उसे हम लोग मौलिक भौतिक राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है? वैसी भौतिक राशि जो मौलिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। अब जरा उदाहरण के लिए देखिए कि मान लिया आप अपने घर से स्कूल जाते हैं। ठीक है, स्कूल में मास्टर साहब आपसे पूछे कि भैया बताओ कि तुम कितना दूरी तय करके आए हो, तो तुम दूरी निकालने के लिए तुम दूरी माप के बता देते हो कि सर हम 10 किलोमीटर तक तय करके आए हैं। अगर मास्टर साहब पूछते हैं कि तू कितना समय लिया आने में, तो आप सिर्फ समय माप के बताते हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी पूछता है कि तू अपने घर से किस स्पीड से आए हो स्कूल, तब वहां आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि स्पीड कैसे बताए। तो स्पीड के बारे में अगर पता है कि स्पीड दूरी और समय के अनुपात को कहते हैं, यानी दूरी तुम मापोगे, समय मापोगे, दोनों को भाग दोगे, तब बताओगे कि स्पीड पता चल गया। तो इसका मतलब है कि स्पीड बताने के लिए आपको दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए, जबकि दूरी बताने के लिए समय की कोई जरूरत नहीं है, समय बताने के लिए दूरी की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसी भौतिक राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है क्या कहलाता है? मौलिक भौतिक राशि कहलाता है। और वैसी भौतिक राशि जो मौलिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, मौलिक भौतिक राशि। मौलिक भौतिक राशि। देखिए, वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है? मौलिक भौतिक राशि कहलाता है। मौलिक भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि कहलाता है। देखिए, इस मौलिक भौतिक राशि की संख्या क्या है? केवल 7 है। ठीक है, 7 ऐसा मौलिक राशि है, 7 ऐसा भौतिक राशि है जो दूसरे मौलिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। कौन कौन हो गया? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये 7 मौलिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। और बाकी जितनी भी राशियां हैं इन्हीं 7 राशियों पर निर्भर करती है, इसलिए वो सारी की सारी राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण जैसे लंबाई, समझ में आ रहा है ना? अच्छी बात है। द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। समझ गए? तो ये सारी जो राशियां हैं वो कौन सी राशियां कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि पर आते हैं कि ये व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। देखिए, हमने पहले ही बताया कि वैसी भौतिक राशियां जो मौलिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि इस कमरे का
क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल सिर्फ लंबाई निकाल कर तो बता नहीं सकते, आपको चौड़ाई भी निकालना होगा। अगर हमने पूछा कि आप किस स्पीड से आए हैं अपने घर से, तो दूरी के साथ साथ समय भी बताना होगा। यानी स्पीड तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक दूरी और समय आपको पता नहीं होगा। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसको कहते हैं? तो दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि को कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं इसको? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न भौतिक राशि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्या होगा परिभाषा? तो परिभाषा होगा कि वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशि जो मौलिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, जो मौलिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, मौलिक भौतिक राशियों पर, भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, राशियों पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि कहलाता है, कहता है व्युत्पन्न राशि कहलाता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। समझ गए? जैसे उदाहरण क्या होगा? तो उदाहरण होगा इसका, उदाहरण में देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या देखिएगा? हो गया चाल, चाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीड। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरिया। बल अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? फोर्स। तो ये सब क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट का हम लोग 9th क्लास का ये भौतिक राशियों के बारे में पढ़े, और अगले हम लोग वीडियो में इसका इकाई के बारे में पढ़ेंगे कि इकाई क्या होता है और इकाई के प्रकार क्या होता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।